दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश की काफ़ी खबरों पर बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ है इस समय ओबीसी संगठन के अध्यक्ष राजकुमार सिसई जी और जो एक जर्नलिस्ट भी हैं। राजकुमार जी स्वागत है आपका, नमस्कार। धन्यवाद। जी, हम आज 3 मुद्दों को लेकर आपसे बात करने वाले हैं। जो हमारा पहला मुद्दा है वो लाडली बहना योजना को लेकर है। लाडली बहना योजना को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच तकरार चल चुकी है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार इस योजना से कई महिलाओं को बाहर कर रही है, जबकि भाजपा ने इससे पहले बड़े-बड़े वायदे भी किए थे, अब उनसे मुकर रही है। वहीं दूसरी खबर है दीनदयाल रसोई की योजना को लेकर, जहां गरीबों को मात्र 5 रुपए में भरपेट खाना दिया जाता था। इसी मकसद के साथ ये शुरू की गई थी, लेकिन शिवराज चौहान के गृह जिले सिरोह में इस योजना के हालात काफी खस्ता हो गए हैं और इस रसोई को बंद कर दिया गया है। आखिर बंद क्यों किया, इस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। और जो तीसरी खबर है वो है रीवा से। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को हाईकोर्ट द्वारा फटकार लगाई गई है, क्योंकि वो अपने जो एम्प्लॉयज है, अपने स्टाफ है, उनके साथ सही बिहेव नहीं कर रही है। इन तीनों मुद्दों पर आपसे बातचीत करेंगे। तो जो मेरा पहला सवाल आपसे है वो यही है कि लाडली बहना योजना को लेकर आखिर कांग्रेस आरोप क्यों लगा रही है? भाजपा सरकार ने चुनावी लाभ उठाने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी, उनका कहना है। इस पर आपकी क्या राय है? जी रोमा जी, सबसे पहले तो आपने जो लाडली बहना योजना की बात की है, हुँ, तो उसको लेकर के हम बात करते हैं कि लाडली जो बहना ये योजना है ना, ये क्या हुआ है कि इसमें लगातार जो महिलाओं के नाम कट से चले आ रहे हैं, जब से ये योजना की शुरुआत हुई है। सबसे पहले तो हुआ क्या था कि जब लाडली बहना की शुरुआत की थी, उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान थे उस समय, तब इसको स्टार्ट किया था। अब इसमें क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि शुरुआत में जो फ़ॉर्म भरे थे, तो जिसमें कुछ महिलाएँ ऐसी थी जो छूट गई थी, जिन्होंने फ़ॉर्म नहीं भर पाए थे। तो उनको जी। आज तक फ़ॉर्म भरने के लिए अवसर नहीं मिला। तो वो महिलाएँ छूटी हुई हैं ऑलरेडी, पहली बात। हुँ, हुँ, हुँ। दूसरी बात क्या है कि कई महिलाओं को आधार कार्ड का जो लिंक ना होने के कारण कई महिलाएँ ऐसी रही हैं जिनको पैसा खाते में नहीं आया। जी। ठीक है ना? तो उस वजह से कहीं न कहीं दूसरे रूप में हम देखें तो कुछ महिलाएँ उससे वंचित आधार कार्ड लिंक नहीं करा पा रही या कुछ समस्या के कारण उनको भी पैसा नहीं मिला। तो 2 कारण हुँ, बड़े-बड़े हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं पहले कारण में महिलाएँ वंचित रहीं इस योजना से कैसे में कि उनके दूसरी बार उनको फ़ॉर्म भरने के लिए मौका नहीं मिला। पहली हुँ, बार में और दूसरी बार में क्या हुआ कि जो महिलाओं के आधार कार्ड लिंक नहीं है या कुछ कागज़ों की कमी बता करके या फिर मैं आपको एक और बताऊँ जो कुछ जैसे छोटे-छोटे खाते थे, जो क्विज़ की बैंक होती है ना छोटी-छोटी शाखाएँ जो खुलवा रखी थी जी। उनमें उनके खाते थे उनको बंद ऑटोमेटिक बंद कर दिया था उनको। हुँ, हुँ, हुँ। इस वजह से लोगों का पैसा महिलाओं का पैसा आना बंद दिया। तो 2 प्रकार से कहीं न कहीं महिलाओं लाडली लक्ष्मी जो योजना है इससे वंचित रहीं। फिर तीसरा सबसे बड़ा कारण रोमा जी क्या रहा है इनका, कि अभी इन्होंने क्या कर दिया कि 60 साल से ऊपर जो महिला है, उनका नाम काटा जाएगा। अभी 10 तारीख आज हो गया है, अभी तक पैसा नहीं आया है। जो लाडली बहना योजना का जो ₹1250 आता है, 10 तारीख से पहले-पहले हर माह में आ जाता था। लेकिन अभी तक आज 10 तारीख हो गई है, अभी तक नहीं आया। क्योंकि जो जी। नाम काटने की जो छँटनाई है, वो कहीं न कहीं सरकार के द्वारा की जा रही है और कम से कम महिलाओं को पैसे देने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें भी कई सारी नियमावली जिस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना की शुरुआत की थी, तब इस तरह से महिलाओं की ऐज को लेकर के या किसी तरह से कोई योजना में किसी तरह से कोई हर महिला के लिए लाडली बहना योजना का नाम था। जिसको इन्होंने अब कहीं न कहीं उसमें बता दिया कि इनके पास इस तरह से प्रॉपर्टी होना चाहिए, ये तमाम तरह की बातें सामने आ रही। उसमें भी कहीं न कहीं 1,63,000 का जो महिला है, इस बार उनका नाम हुँ, कट चुका है। लगातार हम सोशल मीडिया पत्राचार, पत्रकारिता रिपोर्ट के माध्यम से हम लोग इसको कहीं न कहीं एग्ज़िट रिपोर्ट है जहाँ तक जो जानकारी लग रही है। तो अब क्या इसमें भी लग क्या रहा है है, क्या रोमा जी, इस योजना को बंद करने का भी सिलसिला चल रहा है क्या? बंद भी कर सकते हैं इस योजना मैं को क्या आपको मैं सरकार? आपको बता रहा हूँ, धीरे-धीरे हम वहीं ले जा रहा हूँ मैं आपको। मैं आपको रोमा जी एक बात बताऊँ क्या होता है कि जो सरकार है,
जो क्या हुआ है कि अभी मध्य प्रदेश में किसी तरह का कोई चुनाव नहीं है बड़ा, जो ठीक है। कहीं न कहीं भाजपा और कांग्रेस के मैंडेट पर लड़ा जाए इस तरह का चुनाव नहीं है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, आज हम कई सारे मुद्दों पे करेंगे जो कि बहुत सारे मुद्दे हैं और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि जो मध्य प्रदेश है, इसमें क्या है कई सारे जो चुनाव है ना, वो चुनाव भी अभी नहीं हुए हैं, उसके बारे में भी आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जी, लाडली बहना की योजना की बात कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा-सा पूरा कर लेते हैं। तो इसमें क्या जी। है, इन महिलाओं के नाम काट दिए। अब नाम काट दिए तो कहीं न कहीं उसमें किसी अलग तरह की कोई नियमावली नहीं थी, उस नियमावली को ला रहे हैं। और अभी मध्य प्रदेश में चुनाव ना होने के कारण रोमा जी, अभी 4 साल तक लगभग-लगभग 4 साल तक किसी तरह के कोई बड़े चुनाव नहीं होंगे। इसको लेकर के मुझे पूरा-पूरा लग रहा है कि कहीं न कहीं जो लाडली बहना योजना है, इसको बंद कर सकते हैं ये लोग। हुँ, क्या रहता है, मैं आपको रोमा जी एक बात बताऊँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो या तमाम अन्य स्टेटों में हम देख रहे हैं प्रदेश की सरकारें हों, ये क्या करती हैं कि जैसा समय होता है उस हिसाब से कोई नया नियम बना करके नया सिगूपा कहें या नया जुमला छोड़ देते हैं। जैसे कि इन्होंने सबसे पहले 2014 में जब चुनाव हुआ, केंद्र सरकार में जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, तो इन्होंने बोला कि 2 करोड़ रोजगार हम प्रत्येक साल युवाओं को देंगे। 15 लाख खाते खुलवा दिए लोगों के, उनसे बोला कि आपके खातों में 15-15 लाख रुपए आएँगे। देश में इतना काला धन है विदेशों में कि उसको हम ले आएँगे और ला कर के आपके खाते में 15-15 लाख रुपए हमें जमा करवाएँगे। इतना जो विदेशों में जो पैसे वाले हैं भारत के, उनका इतना धन है कि जब हम उसको वापस लाएँगे तो प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आ सकते हैं। आज भी हम पुरानी जो कटिंग, वीडियो सब कुछ देख सकते हैं। जब अमित शाह से पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने बोल दिया कि जुमला है। तो मुझे लगता है कि अभी भी ये लाडली बहना योजना जब बंद करेंगे तो बोल देंगे कि ठीक है हमारा जुमला था। ये भी बोल सकते हैं इनका कोई स्तर विहीन है कि इनका कोई स्तर नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं। दूसरी बात इसमें भी हम रोमा जी आगे बढ़ते हैं तो बताएँ कि जिस तरह से जो जब भी चुनाव आता है तो एक नया ये एजेंडा तैयार करते हैं और नए एजेंडे के अंतर्गत एक नया झूठ तैयार करते हैं। अभी जैसे लाडली बहना योजना को बंद कर सकते हैं और बंद कर देंगे तो फिर अगला जब चुनाव आएगा, अभी तो 4 साल तक कोई चुनाव होना नहीं। तो जब चुनाव आएगा तो चुनाव से 6 महीने पहले कोई नई योजना ले आएँगे। और मुझे क्या है कि मेरा मध्य प्रदेश का जो किसान है, मेरा मध्य प्रदेश का युवा है, मेरा मध्य प्रदेश का गरीब है, मेरा मध्य प्रदेश का शोषित दलित आदिवासी है, वो कहीं न कहीं भोला-भाला है। और वो एक कहावत है भेड़िया आएगा, दाना डालेगा और कहीं न कहीं आपको उल्लू बना ले जाएगा। तो इस प्रकार का से एक नए एजेंडे के अंतर्गत एक नया झूठ तैयार करके, नया सिगूपा, नया जुमला तैयार करके और मेरे भोले-भाले मध्य प्रदेश के सभी वर्ग के साथियों को कहीं न कहीं ये जुमले के अंतर्गत मैं बता रहा हूँ ना आपको मध्य प्रदेश का जो वर्ग है ना किसान हैं, दलित हैं, शोषित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं या जो सज्जन लोग हैं, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा इनकी जो चाल को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जहाँ तक है, अब धीरे-धीरे जब हम ओबीसी जन कल्याण संघ के भी माध्यम से और भी हम कई सारे सामाजिक संगठनों के माध्यम से हम सब लोग जब जागरूक कर रहे हैं जनता को क तो धीरे-धीरे जनता की समझ में आ रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस चीज़ को समझते हुए कहीं न कहीं परिणाम जो है सकारात्मक निकलेंगे और कहीं न कहीं धीरे-धीरे मध्य प्रदेश जागरूक हो रहा है। कल भी हमारी जब डिबेट चल रही थी, तो तब भी हमने बताया था आपको कि मध्य प्रदेश में जो अधिकारी हैं, तो मध्य प्रदेश में चाहे वो छोटे अधिकारी हों, चाहे बड़े अधिकारी हों, चाहे वो किसी की भी डिपार्टमेंट के अधिकारी हों, अन्य स्टेटों की तुलना में, अन्य प्रदेशों की तुलना में यहाँ पे जो वेतनमान है, जो सैलरी है, बहुत कम है। बहुत कम है, मतलब बड़ा थोड़ी बहुत कम नहीं है, बहुत कम है। चाहे उत्तर प्रदेश देख लीजिए आप, चाहे आप राजस्थान देख लीजिए, अन्य जगह जहाँ भी जाएँगे तो मध्य प्रदेश में सैलरी अब यहाँ पर देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में जो टीचर हैं, उनको सैलरी मिलती है लगभग वही मिलती होगी, मान लीजिए 25-30 हज़ार, 35 हज़ार और जबकि उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो 70-75 हज़ार और लगभग 80 हज़ार के आस-पास मिलती है। समथिंग मैं बता रहा हूँ, तो मैंने बताया जैसे वन विभाग के जो सिपाही हैं, उनको यहाँ पर 30 हज़ार के समथिंग मिलती है, तो राजस्थान में 45 से 50 हज़ार मिलती है। ये समथिंग आप देखा जाए तो कहीं न कहीं डेढ़ गुनी और दो गुनी जो सैलरी डेढ़ गुनी से लेकर के 2 गुनी सैलरी हर स्टेट में मिलती है। लेकिन मध्य प्रदेश के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होना बहुत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका कहीं न कहीं हम विरोध करते हैं और जबकि डबल इंजन की सरकार है। हम देखेंगे तो केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और पिछले 10 और 11 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है और पिछले 20 साल के आस-पास से मध्य प्रदेश में सरकार है।
तो ऐसे में कहीं न कहीं जिस तरह से जो है सभी वर्गों के साथ जो छलावा किया जा रहा है वो उसका हम लोग विरोध करते हैं और आने वाले समय में जनता को जागरूक करके धीरे-धीरे जनता जागरूक भी हो रही है, धीरे-धीरे समझ रही है। इसको लेकर के कहीं न कहीं बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी बात आपने बताया कि दीनदयाल योजना के अंतर्गत लोगों को जो ₹5 की थाली जो भोजन मिलता है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। रोमा जी, ये सिर्फ़ मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी किसी तरह की कोई ₹5 की थाली मिलती है। और अगर योजना चालू की थी, तो मुझे नहीं लगता कि चालू हुई भी थी और हुई भी थी तो धरातल पे नहीं हुई थी। और जहाँ तक आपने बंद करने की बात की है, तो फिर बंद हो ही गई है और अब उसका तो कोई जवाब ही नहीं दे सकते हैं हम लोग। जी, रोमा जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।